नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त, गौड़ प्रमुख थे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है मिलान के लिए भी। ये मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति और परवर्ती गुप्त के साथ गौड़ प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूत वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में वर्तमान थानेश्वर नाम स्थान पर थी। प्रश्न बना है, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। वैसे संस्थापक तो ये था, लेकिन ये किसी के अंडर में रहा होगा, लेकिन जो स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है वो प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। ठीक है, जिसने परम भटारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भी, आप नोट बना लेना। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी तथा राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या की। उसके बाद आता है राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। देवगुप्त को किसने मारा? राजवर्धन ने। और राजवर्धन को किसने मारा? शशांक ने। शशांक शैव धर्म का नहीं था, इससे बोधि वृक्ष बोध गया में कटवा दिया। यहाँ पर बोधि वृक्ष जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी, या इसने कटवा दिया। इस बोधि पीपल वृक्ष को कटवा दिया। किसने? शशांक ने। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। किसको शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को। इसने भी परम भटारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया? हर्षवर्धन ने। हर्ष और पुलिकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसे हर्ष पराजित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी के तट पर पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया है। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया? तो हुएनसांग। हुएनसांग का यात्रियों का राजकुमार। किसी यात्रियों का राजकुमार? नीति का पंडित, वर्तमान सांकी मुनि के नाम से जाना जाता है हुएनसांग। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य भारत आया हुएनसांग। 641 में अपने दूत चीन भेजा हर्षवर्धन ने। 643 ईस्वी से 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए हर्षवर्धन के। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। यह कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत बलपूर्वक किसने प्राप्त किए? तो हर्षवर्धन। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आश्रय लिया। वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा बिहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। मतलब 2 शाखाएं थी, महायान और हीनयान। तो महायान शाखा का विकास हुआ हर्ष के समय। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्ष के समय महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो प्रयाग में, हर 5वें वर्ष। हुएनसांग ने स्वयं 6ठे समारोह में भाग लिया। हर 5वें वर्ष होता था, लेकिन 6ठे समारोह का आयोजन किसने भाग लिया? तो हुएनसांग ने। बाणभट्ट ने हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी थे। उसने कौन सा ग्रंथ लिखा? हर्षचरित और कादम्बरी नामक ग्रंथ किसने लिखे? तो बाणभट्ट ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने की। तीनों ग्रंथ पूछे जा चुके परीक्षा में। कौन कौन से? बाणभट्ट किसके दरबारी थे? तो उसने कौन से ग्रंथ लिखे? हर्षचरित, कादम्बरी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद किस भाषा के हैं? तो संस्कृत के। किसने लिखे? हर्षवर्धन ने। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम के 3 नाटक लिखे थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि उसने 3 नाटक लिखवाए किससे? धावक से।
हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। किसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था, न ही सारे देश का शासक। हर्ष के अधीनस्थ शासक थे महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। प्रश्न बन सकता है कि हर्ष के अधीनस्थ शासकों के नाम बताइए, तो महाराज या महासामंत। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति। प्रांत या राज्य को क्या कहा जाता था? भुक्ति। प्रत्येक भुक्ति को राजस्तनी, उपरिक और राष्ट्रिक कहा जाता था। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक को क्या कहा गया है? लोकपाल। ठीक है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ है। भुक्ति का विभाजन किस में हुआ है? जिलों में हुआ है। भुक्ति किसे कहा गया? प्रांतों को कहा गया। जो भुक्ति थे उनका विभाजन जिलों में हुआ। जिलों की संज्ञा दी गई थी। भुक्ति का जिलों में हुआ था। जिलों की संज्ञा थी विषय। जिलों की संज्ञा क्या थी? विषय थी, जिसका प्रधान क्या कहलाता था? विषय पद। विषय पद के अंतर्गत कई पाठक, आधुनिक तहसील होते थे पाठक। तो पहला भुक्ति, दूसरा विषय, तीसरा पाठक। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम अक्षपटलिक कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पर ग्रामीणी है तो कहां पर? हर्षवर्धन के समय ग्राम अक्षपटलिक होता था। पुलिस कर्मी को चाट या भाट कहा जाता था। दंडपाशिक और दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर और पैदल सेना को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधनों के रूप में तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख किसमें मिलता है? तो हर्ष चरित्र में। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मंत्री परिषद देखते हैं। भंडी, भंडी होता था प्रधान सचिव। सिंहनाद प्रधान सेनापति। कुंतल अश्व सेना का प्रधान। स्कंदगुप्त राजा सेना का प्रमुख। भंडी क्या था? प्रमुख सचिव। सिंहनाद सेनापति। कुंतल अश्व सेना का प्रधान। स्कंदगुप्त होता था गज सेना का प्रमुख। यह प्रश्न ऐसा, स्कंदगुप्त एक गुप्त वंश का शासक भी था, लेकिन हर्षवर्धन के समय ये गज हाथी सेना का प्रमुख था। तो ये हो गया हमारा प्राचीन कालीन भारत का अंतिम खंड था। अब हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की ओर चलेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में 4-5 वंश बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से प्रश्न बनते हैं। इसमें पहला राजवंश है पल्लव। ठीक है। इसका संस्थापक था श्री विष्णु। इसका कार्यकाल था 575 से 600 ईस्वी। इसकी राजधानी कांची थी। कांची पड़ता है तमिलनाडु में, कांचीपुरम। यह वैष्णव धर्म का न्याय था। कौन वैष्णव धर्म का न्याय था? तो श्री विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ थी? तमिलनाडु। किरात अर्जुनियम के लेकर भारवी श्री विष्णु के दरबारी थी। बहुत बार आया है प्रश्न कि भारवी किसके दरबारी थे? श्री विष्णु के। श्री विष्णु कौन थे? पल्लव राजा थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक ये थे महेंद्र वर्मन, ये आप देख लेना। अब आता है पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन 879। मत विलास प्रश्न की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना। मत विलास प्रहसन के रचनाकार हैं महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर क्षय हो गया। किसके प्रभाव में आकर? अप्पार के। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया। महाबलीपुरम के एकाश मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। सबसे छोटा रथ मंदिर कौन है? द्रौपदी। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करते जाना आप सभी लोग। वातापी गौंड की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की। वातापी गौंड की उपाधि किसने धारण की? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट। अरब जब भारत में आए तो उस समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। उसने राज सिंह, राजाओं का सिंह, आगम प्रिय, शत्रुओं का प्रेमी तथा शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। किसने? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। उसने कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। किसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं? कैलाशनाथ मंदिर को।
इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापित कला की शुरुआत होती है। महाबलीपुरम में शोर मंदिर भी है। किस मंदिर में द्रविड़ स्थापित कला की शुरुआत होती है? तो कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर में। महाबलीपुरम में शोर मंदिर भी किसने बनवाया है? तो नरसिंह द्वितीय ने बनाया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद तस्वीरें लगी हुई है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी नरसिंह द्वितीय के दरबारी थे, जबकि किरातार्जुन के लेखक भारवी श्री विष्णु के। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर या बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुम गई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तिरुम मगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो कल हम ये हो गए पल्लव वंश। कल हम दक्षिण भारत का दूसरा राजवंश राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत से अब बहुत प्रश्न बनने लग गए हैं, तो इस चैप्टर को हम या इस टॉपिक को हम वो नहीं कर सकते हैं कि हम और चैप्टर पढ़ लें, लेकिन इसको इग्नोर ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।